कि 52 जुम्मा होता है मुस्लिम बंधुओं का और उसी दिन होली भी है। अगर कुछ रंग उंग पड़ जाता है धोखा से भी तो बड़ा बवाल हो जाता है। अगर बड़ा दिल हो तो बाहर निकलें, अगर रंग अबीर लग भी जाए तो कोई बात नहीं, नहीं तो अपने घर में ही वो अपनी धार्मिक अनुष्ठान करें और हिंदुओं को करने दें, उत्साह और उमंग से होली मनाने दें। अभी आप बीजेपी विधायक को सुन रहे थे, ये बिहार के बीजेपी के विधायक हैं। इनके अनुसार होली के दिन मुस्लिम घर से बाहर ना निकले बिहार में, क्योंकि ये भी उत्तर प्रदेश के जो संभल के सीओ हैं अनुज चौधरी, योगी जी के हनुमान, उनके राह पे चलते हुए नजर आए आपके जो हैं बिहार के बीजेपी के विधायक। जिसके बाद से तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया है, वो भी दिखाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। बीते दिनों संभल सीओ का जो बयान आया, उत्तर प्रदेश के जो संभल के सीओ हैं अनुज चौधरी, ये उत्तर प्रदेश में संभल में सिर्फ हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान कराएंगे, मुसलमानों को ये सुरक्षा प्रदान नहीं कराएंगे। आपके 14 तारीख को ही होली पड़ा और उसी दिन जुम्मे का नमाज भी है, जिसको लेकर के संभल सीओ का बीते दिनों बयान आया था कि जुम्मे की नमाज अगर अदा करना है तो घर से बाहर आप लोग अगर निकल रहे हैं तो रंग से आप लोग को आपत्ति नहीं होना चाहिए, और अगर आप लोग को लग रहा है कि आप लोग का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा रंग से, तो आप लोग घर से ही बाहर ना निकलें और घर में ही नमाज पढ़ें, मस्जिद में ना जाएं। जिसके बाद विभिन्न सवाल खड़ा हुआ और अनुज चौधरी का ये भी कहना था सीओ संभल का कि जो आपका जुम्मे का नमाज है वो साल में 52 बार आता है और होली तो एक ही बार आता है। लग रहा है किलो तराजू लेके पूरे तरीके से जोख रहे हों आपके जो है अनुज चौधरी जो संभल सीओ हैं। और जिस तरह से खाकी पहन के ये सरेआम हिंदू मुस्लिम करते हुए संभल के सीओ नजर आए और संवैधानिक पद पे बैठ के संविधान का ही धज्जियां उड़ा रहे थे। वैसे भी पहलवान आदमी का दिमाग ही मोटा होता है। अब इन्हीं के राह पे बीजेपी के एक विधायक बिहार में निकल चुके हैं और उनका भी बयान सामने आया। अभी बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, जिस पर बिहार में बीजेपी के एक विधायक हैं, आपके मधुबनी जिले के बिस्फी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं आपके हरिभूषण ठाकुर बचौल। इनका बयान सामने आया आपका विधानसभा के बाहर। आपका बीते दिनों बयान दिए आपका कि जो जुम्मे की नमाज है वो साल में 52 बार आता है, होली तो एक ही बार आता है, इसलिए मुस्लिम लोग घर से बाहर ना निकलें। अगर रंग उंग से उनको आपत्ति है तो, अगर आपत्ति नहीं है तो निकलें। अगर उनको लग रहा है कि उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो घर में अपना अनुष्ठान करें। मतलब ये जो बीजेपी के विधायक हैं आपके जो हरिभूषण ठाकुर बचौल, ये जिस तरह से सरेआम मुसलमानों को धमका रहे हैं आपका बिहार में, और बिहार का पुलिस है कि मुख्य दर्शक बनी हुई है। और वैसे भी बीजेपी अभी नीतीश कुमार जी के साथ गलबैया की हुई है, तो बिहार का पुलिस कैसे बीजेपी विधायक पर कार्रवाई करेगी? उसको तो सुरक्षा प्रदान कराएगी। तो वहीं बीजेपी के विधायक, अभी विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाला है बिहार में, 2025 में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले बीजेपी पूरा हिंदुओं का वोट को अपने पक्ष में करने के लिए आए दिन हिंदू मुसलमान करने में लगी हुई है। क्योंकि तेजस्वी यादव अभी भारी पड़े हुए हैं आपका बीजेपी पर, क्योंकि तेजस्वी यादव जो जात का राजनीति शुरू किए हैं बिहार में, जहां बीजेपी का धर्म का राजनीति को चौपट कर दिए हैं। अब एक बार होली को लेकर के जो बयान दिए हैं आपके बीजेपी के जो विधायक हैं मधुबनी जिले के बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के हरिभूषण ठाकुर बचौल, जिसके बाद से अब राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। जिसके बाद तेजस्वी यादव का जबरदस्त पलटवार भी आया है और आपका जो है जो प्रशांत किशोर हैं वो भी जबरदस्त पलटवार किए हैं। दोनों का पहले बयान सुनिए, उसके बाद बात करेंगे। कौन बछौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बछौल? कैसे इस तरह का बयान दे सकता है? और सरकार के मुख्यमंत्री कहाँ है? अचेत अवस्था में है। बीजेपी के विधायक का बाप का राज है। कि बीजेपी के विधायक कहेंगे तब लोग निकलेगा, नहीं निकलेगा। मतलब बीजेपी के विधायक यहाँ के क्या हैं? जागीरदार हैं। अभी आप प्रशांत किशोर को और तेजस्वी यादव को सुने। दोनों जो बीजेपी के विधायक हैं उन पर जमकर निशाना साधे, और दोनों जो प्रशांत किशोर हैं और तेजस्वी यादव हैं, दोनों का कहना था कि बचौल जो हैं उनका बाप का बिहार नहीं है, कि वो जो बोलेंगे वही होगा बिहार में। और मुस्लिम समुदाय उस दिन मस्जिद भी जाएगा, जुम्मे का नमाज भी अदा करेगा। तो वहीं तेजस्वी यादव का ये भी कहना था कि मुसलमानों की सुरक्षा हिंदू करेंगे बिहार में, और बिहार में जो भाईचारा है उसको बीजेपी खत्म करना चाहती है। और प्रशांत किशोर भी जिस तरह से जमकर निशाना साधे बीजेपी पर, और बीजेपी के जो विधायक हैं उनको लेकर के प्रशांत किशोर बोले कि ये बचौल का बाप का बिहार नहीं है, कि जो बोल देंगे वही होगा बिहार में। और आने वाले समय में जो त्यौहार है वो हिंदू मुस्लिम दोनों साथ में मनाएंगे, और भाईचारा जो बिहार में जो तोड़ने का कोशिश बीजेपी कर रही है, वो भाईचारे को कभी बिहार में नहीं तोड़ पाएगी बीजेपी, जो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो भाईचारा है। तो वहीं जिस तरह से आपके मधुबनी जिले के जो बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं आपके हरिभूषण ठाकुर बचौल, ये जिस तरह से विवादित बयान दिए हैं, इनको समझ में आना चाहिए कि भारत विविधता में एकता जिस देश की पहचान है, वहां आप खुलेआम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं सिर्फ वोट हासिल करने के लिए। और होली का त्यौहार काफी
मतलब पावन त्यौहार होता है। और बिहार में हिंदू मुस्लिम जो होते हैं वो कभी भी होली के समय में एक दूसरे का धर्म में कभी दखल अंदाजी नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों अपना जो धर्म होता है उसको शांतिपूर्ण ढंग से बिहार में मनाते हैं, और चाहे वो जुम्मे की नमाज हो या होली हो। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के विधायक जो बयान दिए हैं आपके बचौल, जिसके बाद अभी बिहार की राजनीति गर्मा गई है, तो आने वाले समय में बीजेपी बिहार में पूरे तरीके से हिंदुत्व वाला राजनीति शुरू कर दी है और हिंदुओं को अपने पक्ष में करने में लगी हुई है। लेकिन बिहार में जिस तरह से तेजस्वी यादव जात का राजनीति छेड़े हुए हैं, जो बिहार में बीजेपी के लिए मुश्किल क्रिएट किया हुआ है, उसी को मद्देनजर रखते हुए आए दिन बीजेपी के विधायक हिंदुओं को खुश करने के लिए उटपटांग बयान बिहार में दे रहे हैं, और जो बिहार में भाईचारे को ये बयान तोड़ने का काम करेगा, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव का जबरदस्त पलटवार भी आया। और तेजस्वी यादव का कहना था कि गंगा जमुना जो तहजीब है इस भारत में, जो गंगा जमुना तहजीब के जरिए जो ये भारत बरसों से चलते आया है, उसको कुछ लोग तोड़ना चाहते हैं, जो कभी कामयाब नहीं होंगे बिहार में, क्योंकि बिहार में तेजस्वी यादव उनको कभी कामयाब नहीं होने देंगे। तो वहीं प्रशांत किशोर भी तेजस्वी यादव के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आए और बीजेपी पर जमकर हमला बोले हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक